धातु। अब देखो धातु किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है, तथा उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ है, लिख है, खाद है, हस है, ये सब क्या है? धातु है। अब इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, अर्थ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अपठत हो गया। तो ये क्या हो गई? फिर क्रिया बन गई। जब इसमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं धातु में तो क्या हो जाती है? वो क्रिया बन जाती है, ठीक है। अब संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही संस्कृत में वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में लकार भी 5 प्रकार के होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अब आप लोगों को ये देखना है कि लट लकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, और हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल, जो हमारा अभी प्रेजेंट चल रहा है। इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते है। अब है लंग लकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस और इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, जो मतलब हो चुका है, ठीक है, हो चुका था। जैसे था, थे, थी, वो हो चुका था, वो खा चुका था। उसके बाद है ऋण लकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, जो आने वाला हो, ठीक है, आने वाला समय होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जिसकी पहचान है गागे, गी। उसके बाद है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक, मतलब आज्ञा देना। जैसे मैं आप लोगों को आज्ञा दे रही हूँ कि ये चैप्टर याद करके आना है, जैसे आपकी मम्मा कहती है कि ये काम करना है, तो किसी की आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है आपका विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए, कि मुझे ये चीज चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए। अगर जहां भी सेंटेंस में चाहिए अर्थ लग जाता है वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आप देखो धातु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मैपदी होती है और एक आत्मनेपदी होती है। परस्मैपदी ही हमारे काम आता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक हमारे कौन सा लकार काम आता है? परस्मैपदी धातु ही काम आती है। आत्मनेपदी बहुत कम काम आती है, ठीक है। अब परस्मैपदी देखो कि जिन धातुओं के साथ लट लकार में ती, तह, अंति आदि जोड़े जाते हैं उन्हें परस्मैपदी धातु कहते हैं। अब देखो मैंने आपको 5 लकार बताए थे, ये लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार किसमें आते हैं? परस्मैपदी धातु में आते हैं, ठीक है। वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, मगर जो आपके जो बुक्स में आते हैं वो ये 5 लकार होते हैं। ये 5 लकार आपके परस्मैपदी धातु में आते हैं। जैसे देखो पढ़ती, पढ़त, पठंती, अभी कौन सा लकार है? लट लकार है, मतलब आपका प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी भी देखो किसे कहते हैं? जिन धातु के साथ में लट लकार में ते, अते और अंते आदि जोड़े जाते हैं उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जैसे लब, लबते, लेबते और लेबनते। जैसे सेवते, सेवते, सेवनते, ठीक है, ऐसी ये धातु होती है, मगर ये आपके काम नहीं आएगी, अभी ये बाद में काम आएगी, ठीक है। सिर्फ आपके कौन सी धातु काम आती है? परस्मैपदी धातु। अब देखो सर्वनाम टेबल। अब हम सर्वनाम टेबल से सेंटेंस बनाना देखेंगे। अब देखो प्रथम पुरुष में सर्वनाम टेबल में आता है सह। सह मीन्स होता है वह, तौ मीन्स होता है वे दोनों, ते मीन्स वे सब, एषः मीन्स होता है यह, एतौ मीन्स ये दोनों, एते मीन्स ये सब, अयम मीन्स यह, इमौ मीन्स ये दोनों, इमे मीन्स ये सब, कह मीन्स कौन, कौ मीन्स कौन दोनों, के मीन्स कौन सब, राम मीन्स एक राम, रामो मीन्स 2 राम और रामा मीन्स बहुत सारे राम। अब ये सारे किसके हैं? पुल्लिंग के हैं, ठीक है। अब पुल्लिंग इसलिए आप पूछेंगे तीनों हैं, ये तीनों किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में मतलब पहली वाली लाइन जो हमारी धातु की पहली लकार लाइन होती है प्रथम पुरुष की, पढ़ती, पढ़त, पठंती। अब देखो ये 5 लकार लिख दिए मैंने, इधर देखो लट लकार में देखो पढ़ती, पठतः, पठंती। लंग लकार में फर्स्ट लाइन है अपठत, अपठताम, अपठन। लिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु। और विधिलिंग लकार में पठेत, पठिताम, पठेयु। अब इसमें जो भी अगर ये वर्ड आते हैं तो उनके साथ में आपको जो पहली वाली लाइन जो ये मैंने इसमें लिखवाई है यही शब्द यूज करने। अगर से आएगा तो अगर लंग लकार में पूछा है कि वो जाए, वो पढ़ता था, तो था, वह पढ़ता था, वह के साथ में से आया, सह, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? अपठन।
वे दोनों पढ़ते थे तो वे दोनों की संस्कृत होती तो अब इसमें से कौन सा लकार ये आ जाएगा, लंग लकार में अ पढ़ता। आगे सबको समझ में कैसे होगा। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी ये कौन सा है, प्रथम पुरुष का। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ताहा मीन्स वे सब, ऐशा मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, एताह मीन्स ये सब, इया मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इमाहा मीन्स ये सब, का मीन्स कौन, के मीन्स कौन दोनों, कहा मीन्स कौन सब, रमा मीन्स एक रमा, रमे मीन्स दो रमा, रमाहा मीन्स बहुत सारी रमा। ठीक है, अब इसके साथ भी वही लकार का हम आएंगे जो इसके साथ में आए थे, पुल्लिंग के साथ में। वही देखो लट लकार पढ़ती, पठतः, पठन्ति, लग लकार में अपठत, अपठता, अपठन, लिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, विधिलिंग लकार में पठेत, पठिताम, पठेयु। अब ऐसे नपुंसकलिंग में देखो, ये भी नपुंसकलिंग किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। तत्, ते, तानि, तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, तानि मीन्स वे सब, एतत् मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, एतानि मीन्स यह सब, इदम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इमानि मीन्स ये सब, किम मीन्स क्या, के मीन्स कौन दोनों, कानि मीन्स कौन सब, फलम, फले, फलानी। अब मैंने आप लोगों को बताया था, देखो इसमें रमा, रमे, रमा, राम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, रमा स्त्रीलिंग हो गया, और फल क्या है, नपुंसकलिंग हो गया। जैसे घर है, विद्यालय है, जो भी हम जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो सारी क्या होती है, नपुंसकलिंग होती है। ये तो आप लोग सब जानते ही हो। उसके बाद देखो वही लकार इसमें आ गए वापस, लट लकार, लंग लकार, ये सब इसमें कौन सा है, ये भी प्रथम पुरुष का है, तो वही पहली लाइन आएगी, पढ़ती, पठत, पठन्ति, अपठत, अपठताम, अपठन, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, लोट लकार में पढ़तु, पठताम, पठन्तु, विधिलिंग लकार में पठेत, पठिताम, पठेयु। अब जैसे सेंटेंस है कि यह, अब इसमें देखो जैसे मैंने उसमें समझाया था कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें अब इससे हम कोई सा भी यूज लेंगे कि वे सब फल है, क्या है, वे सब फल है, तो वे सब की ये सब फल है, ये सब में क्या हो गया, अब ये सब देखो ये संस्कृत, ये सब की एतानी, इमानी, ये नपुंसकलिंग है, ये सब बहुवचन हो गया तो ईमानी आ गया, ईमानी आ गया, ये सब ये लिख दिया ईमानी। अब इसमें आप फल पे जाओ, फल में नीचे जाओ, बहुवचन नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, फल की जगह फलानी आ गया। ठीक है, ये सब फल है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बहुवचन है तो अस्ति, स्तः, सन्ति, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, सन्ति आ जाएगा। मॉर्निंग स्टूडेंट, ये देखो चैप्टर 9 में हमने उपपद विभक्ति पढ़ लिया था। अब है इसके दूसरा टॉपिक है कारक। देखो कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया आप लोग जानते हो, जो सेंटेंस होता है कि मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता, विद्यालय हो गया कर्म, और गच्छति क्या हो गया, क्रिया हो गई, क्योंकि गम धातु के साथ में क्रिया मिलने पर वो शब्द क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। अब इसमें देखो कि आप लोग बोलोगे कि मैम संबंध और संबोधन भी होता है, क्योंकि हम सेंटेंस में उनका प्रयोग करते हैं, मगर अब इसमें देखो कि संबंध कारक तथा संबोधन कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए इन्हें कारक में नहीं मानते। तथापि अनुवाद की सुविधा के लिए हम इनके अंतर्गत गिन लेते हैं। किसके लिए, अनुवाद के लिए। अनुवाद का मतलब है जब हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें इनकी सुविधा के लिए अंतर्गत उनको गिनने के लिए हम इनको उसमें लेते हैं, मगर ये कारक में गिने नहीं जाते। जैसे देखो कारक की टेबल आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ी होगी, विभक्ति, कारक और चिन्ह। अब इसमें देखो ये जो दे रखी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है, और लास्ट में होती है संबोधन। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा।
अब ये कारक हो गए कि कर्ता ने, तो कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। ये चिन्ह आप ध्यान रखना, जहां जो चिन्ह होगा वही विभक्ति होगी। जैसे सेकंड है कर्म को, तो विभक्ति कौन सी? द्वितीया। करण से विभक्ति कौन सी? तृतीया। संप्रदान के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, और आपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति, और संबंध काके की षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, और लास्ट में जो संबोधन होता है हे अरे वो, संबोधन जो चिन्ह लगता है उसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं? हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, वो हमेशा याद रखना। अब देखो कर्ता कारक। कर्ता कारक है कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सेंटेंस में देखो, जैसे में गिरीशः पुस्तकम पढ़ती, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि गिरीशः अभी क्या है? कर्ता। ये क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। तो क्रिया से स्वतंत्र रूप करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो अब ये कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो ये स्वतंत्र है, तो इसलिए ये क्या है? कर्ता है। पुस्तकम क्या हो गई? क्रिया, और पढ़ती क्या हो गई? ये पुस्तकम होता है कर्म, और पढ़ती होती है क्रिया, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, कर्म कारक। क्रिया को संपदान में कर्ता के साथ सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कारक कहते हैं। देखो एग्जाम्पल में समझो कि मोहन विद्यालय गच्छति, अभी मैंने बताया था कि मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया, विद्यालय क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है, और ये गच्छति क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब इसमें क्या बोला था कि क्रिया को संपदान में कर्ता के साथ सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कारक कहते हैं। कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहन कहाँ जा रहा है? विद्यालय। विद्यालय क्या करने जा रहा है? वो पढ़ने जा रहा है, तो इसका इससे संबंध हो गया, ठीक है। सीधा सर्वाधिक अभिष्ट अंग हो गया, क्या हो गया? इसका विद्यालय जाना हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। अब है कि मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? हमेशा द्वितीय। अब है करण कारक। क्रिया को सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कारक कहते हैं। सहायक का मतलब होता है कि कोई किसी को सहायता करता है, मतलब कोई किसी की चीज, कोई भी चीज होती है वो किसी के लिए सपोर्टेड होती है। जैसे आप लोगों को बुक पढ़नी है, या आप लोगों को एग्जाम देने, एग्जाम किससे देते हो? आप लोग बुक से पढ़ के देते हो, तो सपोर्टेड क्या हो गया? आपके लिए बुक हो गई ना, कि आप बुक से क्या कर रहे हो? एग्जाम दे रहे हो। बुक नहीं होगी तो फिर एग्जाम कैसे दोगे? कहाँ से पढ़ोगे? तो वही चीजें कि जैसे एग्जाम्पल में देखो, गोरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, कि गोरी पानी से मुंह धोती है, क्रिया क्या कर रही है? वो धोना कर रही है। अब सपोर्ट क्या है? कभी किससे धो रही है? वो पानी से। अगर पानी नहीं होगा तो मुंह किससे धोएगी? तो उसका सहायक कौन हो गया? जल हो गया। अब देखो इसमें यही बता रखा है कि कर्ता के प्रमुख सहायक को, जो कर्ता के प्रमुख सहायक होता है उसको क्या, उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। इसलिए इसमें हमने जल में कौन सी विभक्ति लगाई? तृतीय विभक्ति। तो राम की तृतीय विभक्ति रामेण होती है, तो उसमें क्या हो गया? जलेन। अब देखो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूया मीन्स तुम सब। अब ये तो पता ही नहीं एक वचन में क्या आएगा? द्विवचन और बहुवचन में। अब ऐसे देखो लकार में, देखो लट लकार में पड़सी। अब क्यों है ये सेकंड वाली लाइन यूज करनी? पहले हमने तीनों में कौन सी की थी? फर्स्ट वाली लाइन, प्रथम पुरुष वाली। इसमें मध्यम पुरुष वाली करनी है। पड़सी पठतः पठत, अपठा अपट्टम अपठत। लिट लकार में पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत। उसके बाद लोट लकार में पठ पठतम पठत। दीर्घ लकार में पठे पठेयम पठे। अब उत्तम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष में अहम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। लिट लकार में देखो, अब इसमें थर्ड वाली लाइन बना लेनी है हमने, तो कौन सी है? पठामी पठावह पठामह। लंग लकार में अपठम अपठाव अपठाम। लिट लकार में पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लोट लकार में पठानी पठाव पठाम। विधिनी लकार में पठेयम पठेव पठे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो मैं घर जाता हूँ। मैं, अब इसमें देखो मैंने आप लोगों को टेबल में हिंदी क्यों लिखवाई है? इसलिए कि आप उस वर्ड को हिंदी देख के आप लोग समझ जाओ कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं की संस्कृत क्या है? अहम।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया अह। घर की संस्कृत होती है ग्रह, ठीक है। अब इसमें ग्रहम लिखा, हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो मैंने नपुंसक में लिखा था वो फलम फले फलानी, तो फलम फले फलानी प्रथमा और द्वितीय सेम होती है, तृतीया से लेकर नाम के रूप के जैसे बनते हैं, तो इसमें क्या आ गया ग्रह। अब देखो जाने की कौन सी धातु होती है? गच्छ धातु होती है, गम धातु होती है मगर वो गच्छ में चेंज होती है। अब कैसे लगाएंगे? आप क्या आप बोलोगे मैम गच्छा में क्यों लगाए? देखो अहम। अब इसमें देखो लट लकार में पहले पहचान देखो जाता हूँ, तो कौन सा हो गया? मैंने बताया ताहे तीहे तेहे, ये ताहू जो भी है, जहाँ पे तार है पीछे तो कौन सा लकार हो गया? लट लकार। लट लकार में देखो अभी धीरे आ गया अहम के नीचे कौन सा? लट लकार में पठामी, मतलब ये आगे पट क्या है? मूल शब्द है। इस मूल शब्द को हटा के हम कौन सी लगा देंगे? गच्छ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? गच्छामी। नेक्स्ट देखो अब तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। अब इसमें मैं क्या दे रही हूँ? पढ़ो, मैंने बोला ना तुम पढ़ो, तो मैं क्या दे रही हूँ? आगे दे रही हूँ तुम्हें। आगे देने के बाद में कौन सा लकार का प्रयोग होता है? लोट लकार का, मैंने बताया था आप लोग को। तो तुम दोनों की संस्कृत देख के बताओ, इस टेबल में कहाँ है? ये युवा मीन्स तुम दोनों, तो हमने यहाँ लिख दिया युवा। पुस्तक भी नपुंसक है। अब पुस्तक को संस्कृत में क्या जाएगा? पुस्तकम, ये पुस्तक को पढ़ो, ठीक है। अब पढ़ो में अब देखो युवा में ये रहा युवा, ये कौन सा है? लोट लकार। लोट लकार में देखो क्या आया है? पढ़तम, तो हमने यहाँ लिख दिया पढ़तम। आगे समझ में सेंटेंस कैसे बनेंगे? थर्ड वाला देखो हम सबको भोजन खाना चाहिए। चाहिए कौन से लकार में आता है? विधि लकार में, मतलब चाहिए अर्थ में कि मुझे खाना है, पीना है, सोना है, जो भी चाहिए मुझे, तो चाहिए अर्थ में विधि लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम सबकी संस्कृत देखो उसमें टेबल में क्या है? ये वयम मीन्स हम सब, तो हम सबको हमने यहाँ लिख दिया वयम। भोजन को संस्कृत में भोजनम हो गया, ठीक है, क्योंकि बिना पुस्तक हो गया खाना, खाना चाहिए। अब खाने की कौन सी धातु होती है? खाद धातु होती है, ठीक है। खाद मीन्स क्या होता है? खाना। ये क्या होती है? धातु। मैंने आप लोगों को बताया था कि धातु में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। अब हमें क्रिया लेनी है, तो खाना चाहिए विधि लकार। अब इसमें टेबल में आओ विधि लकार, ये देखो। अब इसमें देखो वयम का ये रहा, अब इसका विधि लकार देखो पठेन, तो इस पठ की जगह क्या जोड़ देंगे? खाद। मात्रा ऐसे कैसे लग जाएगी? एक ही मात्रा और एक, ठीक है, ये एक ही मात्रा और मैं, ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्या जोड़ दिया? खाली खाद, तो क्या बन गया? ये खादेन।